उसके पास सिर्फ 10 सेकंड थे और उसने सब खो दिया। बारिश हो रही थी और वो खड़ा था, लेकिन इस बार वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। वो बस अपने एक फैसले का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा फैसला जो उसने 3 साल पहले लिया था और आज तक हर दिन मरकर जी रहा है। मोबाइल हाथ में था। उसने आखिरी बार कॉल लगाया, स्विच ऑफ। वो हल्का सा मन ही मन हंसा, लेकिन इस बार आवाज में दर्द था। अब उठाएगी भी क्यों? लेकिन गलती आज नहीं हुई थी। गलती उस दिन हुई थी जब उसके पास मौका था और उसने उसे जाने दिया। दोस्तों, 3 साल पहले उसी बस स्टॉप पर बारिश बिल्कुल ऐसी ही थी। एक लड़की भीगी हुई, हाथ में किताब और आंखों में अजीब सा सुकून। आपको भी 8 नंबर बस का इंतजार है? बस इतना सा और कहानी शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में बस का इंतजार उसके आने का इंतजार बन गया। और वो लड़की आदत, नाम था उसका रिया। रातों की बातें, बिना वजह हंसी, छोटी छोटी फाइट्स। और फिर एक दिन, आदित्य, आई थिंक आई लव यू। उसने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा और मुस्कुराया। मुझे पहले से पता था, सब कुछ परफेक्ट था। इतना परफेक्ट कि टूटना तय था। दोस्तों, एक दिन रिया ने कहा, आदित्य, मुझे बाहर जाना है जॉब के लिए। दोस्तों, यही वो मोमेंट था जहां कहानी बदल सकती थी। कितने टाइम के लिए? 2 साल। बस यही उसके पास मौका था, उसे रोकने का, सच बोलने का, पहली बार दिल से डरने का। लेकिन उसने क्या किया? वो मुस्कुराया और झूठ बोल दिया, गुड, तुम्हारे करियर के लिए सही है। रिया ने उसकी आंखों में देखा, जैसे आखिरी बार कंफर्म कर रही हो, बस इतना ही। और वो आदित्य चुप रहा। यही उसने उसे खो दिया। रिया चली गई, लेकिन जाते जाते एक लाइन छोड़ गई। कभी लगा कि रुकना चाहिए था तो बता देना। ये लाइन उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गई। शुरुआत में सब ठीक था, कॉल्स, मैसेजेस, वीडियो चैट्स, मिस यू, लव यू। लेकिन प्यार दूरी से नहीं हारता, लोग हार जाते हैं धीरे धीरे। कॉल्स कम, रिप्लाईज लेट और फिर एक दिन पूरा साइलेंस। बिजी होगी, आदित्य ने सोचा। उसने खुद को समझाया। दूसरे दिन फिर वही। तीसरे दिन उसने कॉल किया, रिया, सब ठीक है? उस तरफ से सिर्फ एक लाइन आई, आदित्य, मैं बदल गई हूं। दोस्तों, आदित्य के पास यही दूसरा मौका था और इस बार भी वो हार गया। वो कह सकता था, नहीं, प्लीज, हम ठीक कर सकते हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन आदित्य ने क्या कहा? अगर तुम खुश नहीं हो तो ठीक है, बस गेम ओवर। फोन कट गया और इस बार हमेशा के लिए। उस रात आदित्य सोया नहीं, बस छत को देखता रहा और खुद से पूछता रहा, मैंने उसे रोका क्यों नहीं? समय बीत गया, 1 साल, और फिर एक खबर मिली, रिया वापस आ गई है। आदित्य का दिल फिर से धड़कने लगा, शायद अभी भी चांस है। उसने तुरंत कॉल किया, हेलो, मैं आदित्य। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर जानते हो दोस्तों क्या जवाब आया? रिया अब यहां नहीं रहती। आदित्य का दिल रुक गया। मतलब
आगे से जवाब आया कि रिया की शादी हो गई है। दोस्तों उस पल सब खत्म नहीं हुआ था, सब समझ में आया था। बारिश फिर शुरू हो गई, वही बस स्टॉप, वही जगह, लेकिन इस बार कोई इंतजार नहीं था। उसे वो लाइन याद आई, कभी लगा कि रुकना चाहिए था तो बता देना, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं, क्योंकि आदित्य डर गया था। और सच क्या था, उसने उसे खोया नहीं, उसने खुद जाने दिया। दोस्तों आज भी वो कभी कभी वहीं खड़ा होता है, बस ये सोचने के लिए, अगर उस दिन मैंने उसे रोक लिया होता। लेकिन जिंदगी रिवाइंड नहीं होती और मौका दोबारा नहीं आता। याद रखना, जब जिंदगी तुम्हें मौका दे तो स्ट्रोंग बनने का नाटक मत करना, सच बोल देना। क्योंकि दोस्तों कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है।